हाँ जी, हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। तो इसी सफ़र में जीरो से हीरो की केमिस्ट्री के सफ़र में आज सॉल्यूशन चैप्टर हमारा कल ख़त्म हो गया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1। पार्ट 1 की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। सबसे पहले क्लास 11th की कुछ एक जनरल बातें आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊँगी जो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है क्या चीज़ इस चैप्टर में तुम पढ़ने जा रहे हो। देखो नाम से क्लियर है, हर चीज़ को नाम से समझने की कोशिश किया करो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट्री केमिकल से बनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और साथ में क्या आ गया आपके पास, केमिकल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो दो टाइप की हमारे पास एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एक को दूसरे में कन्वर्ट, दूसरे को पहले में कन्वर्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। किसकी ब्रांच है ये ब्रांच है फिजिकल साइंस की, फिजिकल केमिस्ट्री की। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल एज केमिकल एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन बिटवीन दैम। डन। डेफिनेशन समझ में आ गई सभी को कि हमने दोनों टाइप की एनर्जी लेनी है, दोनों टाइप की एनर्जी के अंदर दोनों का इंटर कन्वर्जन भी देखना है। उन सब की ब्रांच, उन सब ऐसी चीज़ें जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, वो सब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मेन रिडॉक्स वाली बातें आएंगी। क्लास 11th के अंदर आपने रिडॉक्स चैप्टर किया था, तो वहाँ से कुछ एक कंसेप्ट हैं जो उठने वाले हैं, जिसको मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। ऑक्सीडेशन क्या होता है बता सकते हो, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज़, आपने जानते हो ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे ना दो कंसेप्ट हैं अपने पास। कौन कौन से दो कंसेप्ट हैं? एक तो आता है आपका सिंपल कंसेप्ट क्लासिकल, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक। दोनों को इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, क्लासिकल कंसेप्ट के अंदर आपने क्या पढ़ा था? क्लासिकल कंसेप्ट के अंदर ऑक्सीडेशन के बारे में आपने पढ़ा था एडिशन किस चीज़ का, ऑक्सीजन का, एंड रिमूवल किस चीज़ का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे एक बात बता दो, ऑक्सीजन को ही क्यों लिया और हाइड्रोजन को ही क्यों लिया? क्योंकि ऑक्सीजन इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है, और हाइड्रोजन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्या ऑक्सीजन की जगह कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव आ सकता है? यस। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, और एनी अदर, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है। सेम ऐसे ही हाइड्रोजन की जगह क्या आ सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मतलब जैसे आप मान लो क्लोरीन ऐड कर रहे हो, तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन नेचर वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, H2 प्लस Cl2 क्या हो रहा है, HCl ऐड हो रहा है। H2 ना लेके C ले लो, C प्लस O2 गोज टू CO2, हो क्या रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। कौन से स्टेप्स फॉलो अप हो रहे हैं इसके अंदर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एक ही बात कहता है, ध्यान रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो वहाँ पे क्या स्टेप फॉलो अप होता है, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास है सोडियम में से आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, क्या बना दिया आपने, सोडियम का पॉजिटिव। डन। सोडियम पॉजिटिव बना दिया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है। लो जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये है क्लासिकल कंसेप्ट, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। क्लियर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। रब करती हूँ और सेकंड कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं, रिडक्शन। इसके भी दो कंसेप्ट हैं, दोनों कंसेप्ट को ऐसे ही करेंगे। रिडक्शन, दो स्टेप इसमें भी फॉलो अप होंगे। पहला स्टेप आपका जाएगा क्लासिकल कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट आपका जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वाले में तो नाम से ही क्लियर हो गया, बट इसके अंदर भी क्या बताना चाहता है, क्लासिकल कंसेप्ट बिल्कुल उससे अपोजिट। उसके अंदर आपने क्या किया था,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया था ना, इसके अंदर क्या करोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन की जगह कुछ और हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो सकता है। और रिमूवल, किस चीज़ का रिमूवल? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल। क्या ऑक्सीजन की जगह कुछ और हो सकता है? यस हो सकता है। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एग्जाम्पल पे आ जाओ एक बार। लो जी, H2 प्लस सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है आपके पास क्लासिकल कंसेप्ट के अंदर, सल्फर के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे आओ। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अंदर आपका क्या करना है, एक ही बात याद रखनी है, इसके अंदर उसके अंदर क्या होता था? लॉस। इसके अंदर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना दिया? Cl नेगेटिव। ध्यान देना जरा, उसने क्या किया था? लॉस किया था, लॉस किया था ना। उसमें क्या बना था? जब वो लॉस किया था तो कैटायन नहीं बना था, पॉजिटिव चार्ज बना था। इसमें क्या बन रहा है? कैटायन या अनायन? कैटायन या अनायन? अनायन। इसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? अनायन की। ध्यान देना, रिडक्शन के अंदर अनायन की फॉर्मेशन होती है, ऑक्सीडेशन के अंदर कैटायन की फॉर्मेशन होती है। एक बार किसी एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये बात पूछी गई थी कि ऑक्सीडेशन के अंदर क्या बनता है, कैथोड मतलब ऑक्सीडेशन के अंदर क्या बनते हैं? कैटायन, अनायन क्या बनते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन के अंदर कैटायन बनता है और अनायन किसके अंदर बनता है? रिडक्शन की प्रोसेस के अंदर। डन। कोई डाउट यहाँ से? फटाफट से इसको देख लो, रब कर रही हूँ। उसके बाद आगे अब एक यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया, वाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट देना। कई बार आप शादी पे जाते हैं तो कहते नहीं कि दूल्हा दुल्हन में से कौन सुंदर है, आप कहोगे दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है कमेंट करना, एक होता है कॉम्प्लीमेंट करना। कमेंट करना तो नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, बट कॉम्प्लीमेंट करना हमेशा पॉजिटिव सेंस के अंदर होता है। तो जब कॉम्प्लीमेंट देना मतलब कंप्लीट कर रहे हो एक दूसरे को, दूल्हा दुल्हन में से कौन सुंदर है? दोनों सुंदर है। अगर दोनों सुंदर हैं तो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब क्या बना आपका? पूरक, पूरा करने वाला। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों? ऑक्सीडेशन के अंदर अभी आपने पढ़ा लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम ने लॉस कर दिया, क्या बना दिया? सोडियम पॉजिटिव। रिडक्शन में अभी आपने पढ़ा क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ने गेन कर लिया, क्या बना दिया? Cl नेगेटिव बना दिया। अगर ये लॉस ना करता तो क्या क्लोरीन ये लॉस ना करता तो क्या क्लोरीन गेन कर पाता? और अगर ये गेन ना करता तो क्लोरीन का लॉस किया हुआ वेस्ट हो जाता। मतलब अगर ये लॉस कर रहा है तो क्लोरीन उसको गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है तो क्लोरीन अवेलेबल है लॉस करने के लिए। इट मीन्स दोनों की दोनों रिएक्शन एक टाइम एक ही समय पे हो रही हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे? बोथ द रिएक्शंस टेक प्लेस। जो वर्ड यूज कर रही हूं ये वर्ड क्या है? साइमल्टेनियस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियस मतलब एक टाइम पे एक ही समय पे होने वाली दो रिएक्शन। डन। ये हो गया आपके पास साइमल्टेनियसली। तो इसीलिए ये रिएक्शंस कैसी कहलाती हैं? कॉम्प्लीमेंट कहलाती हैं एक दूसरे का। डन। यहाँ तक करने के बाद रब कर दूँ इसको, यहाँ तक करने के बाद उसके बाद अब शुरू हो रहा है, ये तो +1 तक का कंसेप्ट है। अब जो कंसेप्ट शुरू हो रहा है, अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो असल मायने में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। ये सारी बातों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। टॉपिक है मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट कोई भी एक सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी एक साल्ट हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी एक साल्ट हो सकता है, ऐसे सच साल्ट, आप ये कह सकते हो सच साल्ट, ऐसे साल्ट विच ऑन डिसोसिएशन
जो टूटने के बाद क्या दे रहे हैं, विच ऑन डिसोसिएशन गिव्स नंबर ऑफ आयंस। ऐसे साल्ट जो टूटने के बाद क्या देते हैं, नंबर ऑफ आयंस, और यही नंबर ऑफ आयंस फिर क्या पैदा करते हैं, कंडक्टिविटी। आगे बढ़ेंगे इसको। अब इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का होता है, कौन कौन सा आपका, एक तो आ गया आपके पास क्या, स्ट्रॉन्ग। याद है 10th क्लास के अंदर आपने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड पढ़ा था, है ना, सेम वैसे ही है स्ट्रॉन्ग। एक तरफ आपके पास क्या हो गया, वीक। स्ट्रॉन्ग के बारे में आपने पढ़ा था विच कंप्लीटली डिसोशिएट, कंप्लीटली डिसोशिएट, जो पूरी तरह से टूट जाता है, किसके अंदर, पॉसिबल नंबर ऑफ आयंस, जितने बन सकते थे सारे के सारे टूट गए, पॉसिबल नंबर ऑफ आयंस में। जबकि वीक क्या होता है, विच कैन नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट, जो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होता, ये क्या कहलाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो पूरी तरह सीधी सी भाषा में जो पूरी तरह टूट गया वो स्ट्रॉन्ग है, जो पूरी तरह नहीं टूटा वो वीक है। डन, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल H2SO4, जब ये टूटता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, पूरी तरह टूट गया। इसका एग्जाम्पल CH3COOH, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, क्या पूरी तरह टूटा। देखो दिखने में हमें क्या लग रहा है, एक दो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, बट जब ये टूट रहा है तो क्या सारी कार्बन, क्या सारी हाइड्रोजन, क्या सारी ऑक्सीजन अलग हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सब कुछ। अब कुछ बच्चों के दिमाग में इमीडिएट आया होगा कि सल्फेट भी तो, ये सल्फर और ऑक्सीजन भी तो अलग नहीं हो रही, बट ये सल्फेट पूरा एक आयन है, ये कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड सल्फेट आयन। ठीक है, अब जैसे इसमें कोई और एग्जांपल ले लूँ मैं, HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो जो पूरी तरह पॉसिबल नंबर ऑफ आयन में टूट जाता है वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है, और जो पूरी तरह नहीं टूटता वो क्या कहलाता है, आपका वीक। डन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पता लग गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट पता लग गया। अब नेक्स्ट है, इसके बाद रब कर दूँ, अनुज उतारना नहीं है कुछ भी, नोट्स लेता जाना, ठीक है। आगे देखिए, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ, मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कैसे काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। इसी के अंदर आगे ये समझ आ गई ना, आगे वाला सारा चैप्टर लगभग इसी के ऊपर बेस्ड है। सुनो इधर ध्यान सभी का, हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर की खास बात क्या है, इधर इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास या वुड या कोई भी ऐसा मटेरियल विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, कुछ भी ऐसा ले लिया जो बैड कंडक्टर है, ठीक है, ले लिया। इस कंटेनर को नाम एक और है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक भी इसी को कहा जाता है। इस कंटेनर के अंदर 2 रोड डाल दी, 2 रोड लगा दी। किसकी है ये रोड, मेटल की रोड है, मेटल की रोड है। जब तक ये रोड खाली मेटल की है, इसमें कोई बिजली पास नहीं हो रही, तब तक ये रोड है। बट व्हेन वी कनेक्ट दिस टू द बैटरी, जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट कर दोगे, तो ये रोड सिंपल रोड नहीं है, इस टाइम पे ये क्या बन चुकी है, इलेक्ट्रोड। अब आपा ने क्या कर दिया, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो अब निकल के सामने आई है ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोड। समझ में आई मेरी बात, पहले खाली सिंपल रोड थी, जब बिजली पास करवा दी तो क्या बन गई, इलेक्ट्रोड। यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये सारा एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया, एक्वियस सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपा ने क्या डाल दिया, यहाँ पे आपा ने डाल दिया एक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। मैंने एग्जाम्पल ले लिया NaCl का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट की खास बात है वो कैटायन और एनायन में टूटेगा, वो वर्किंग में करेंगे। अभी ये है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर और क्या बात आएगी, पॉजिटिव टर्मिनल। ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल क्या कहलाएगा, कैथोड या एनोड, कैथोड या एनोड क्या कहलाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। देखो
ये याद रख लेना, कैटायंस हमेशा कैथोड की तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव, यानी कि कैथोड कौन सा हो गया आपका नेगेटिव। ये हो गया आपका कैथोड और ये हो गया आपका क्या एनोड। डन। ऐसे याद रख लिया करो, कभी भी याद नहीं रहता तो ये बातें अभी आएंगी। हाँ जी, ये तो थी सारी वर्किंग कि ये बना कैसे। नोट्स के अंदर सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये कैसे कैसे बना है, एक एक लाइन दोबारा सुनो। सबसे पहले एक टैंक लिया, इस टैंक को की क्या खास बात है, या तो ये ग्लास का होगा या ये वुड का होगा या कुछ ऐसा होगा जो बैड कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसका नाम क्या रखा आपने, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इसके अंदर एक सॉल्यूशन लिया है, 2 रोड सस्पेंड कर दी, लटका दी, 2 रोड लटका दी। उसके बाद इसको क्या कर दिया, बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब ये रोड खाली रोड नहीं है, अब क्या बन चुकी है, ये इलेक्ट्रोड बन चुकी है। ये इलेक्ट्रोड बन गई, 2 पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट इज इंसर्टेड, एक इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाल दिया। ये तो है सारी की सारी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, बना लोगे इसको, ठीक है। अब आ जाओ वर्किंग पे। वर्क कैसे करता है ये बड़े ध्यान से समझना। वर्किंग क्या कहती है इसकी, वर्किंग कहती है आपने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, NaCl डाला है, ये NaCl टूट जाएगा, कैटायन अनायन टूट गया। अब क्या ये एक ही मोल है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोल्स ना इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट के पास कितने सारे मोल्स हैं, तो यहाँ पे कितने सारे आपके पास सोडियम होंगे। तो हमने इसके अंदर तोड़ दिया, लो जी, सोडियम पॉजिटिव, बहुत सारे सोडियम पॉजिटिव हैं। और साथ में क्या टूटा, Cl नेगेटिव। कोई डाउट, ठीक चल रहे हैं। अब आपको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यू नो दैट, सारे जानते हो अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो क्या ये क्या है, कैटायन, ये क्या है, अनायन। कैटायंस आर मूव टुवर्ड कैथोड, ध्यान देना बस यही बात जरूरी है। एंड अनायंस आर मूव टुवर्ड एनोड। कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे, अनायंस एनोड की तरफ। देखें, कैटायंस पॉजिटिव चार्ज है, किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ। लो जी, भाग रहे हैं नेगेटिव की तरफ। अब सोच के चलो, जो नेगेटिव वाला है ना वो एक समुंदर है, कितना बड़ा, एक ऐसा समुंदर बहुत बड़ा जिसके पास सारी जगह पानी की जगह क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब उस समुंदर में से, उस समुंदर में कोई पानी भरने आया, मतलब नेगेटिव चार्ज भरने आया, ठीक है। सोडियम वाले सारे के सारे इस समुंदर के पास गए। इस दुनिया में चाहे हम हैं चाहे आप हैं, एवरीबडी वांट्स स्टेबिलिटी। हर एक इंसान स्टेबिलिटी चाहता है। और वो स्टेबल कैसे होगा, उसके सिर पे कोई भार पड़ा है तो वो हट जाए तो वो शांति ले लेगा, स्टेबल हो जाएगा। अब सोडियम के सिर पे भार नहीं है, कैसा भार है, पॉजिटिव चार्ज का। क्लोरीन के सिर पे कैसा भार है, नेगेटिव चार्ज का। सोडियम अपने आप को न्यूट्रल बनाना चाहता है, क्लोरीन भी अपने आप को न्यूट्रल बनाना चाहता है। सारे के सारे सोडियम किसकी तरफ भाग रहे हैं, कैथोड की तरफ। तो ये सारे के सारे सोडियम कैथोड की तरफ भागे। और कैथोड क्या था, एक समुंदर था नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव। ये सारे इस समुंदर के पास गए और इनसे क्या कहा कि हमें नेगेटिव चार्ज दे दो, पॉजिटिव नेगेटिव को काट देगा और हम न्यूट्रल हो जाएंगे, हमारे सिर से बोझ उतर जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर सिर से बोझ उतर जाएगा तो समुंदर ने सोचा कि कोई बात नहीं, 2 4 5 निकल भी जाएंगे तो मेरा कौन सा फर्क पड़ रहा है। बट उसने हाँ तो कर दी, बट उसने देखा ये तो 1 2 नहीं है, ये लाखों की संख्या के अंदर थे, जिसकी वजह से इसकी जो ये रोड है ना, इस पे फ़र्क पड़ गया। मतलब जो इसका समुंदर का वेट, ये पतली हो गई। वेट तो निकला ना, बाहर निकल गया, ये रोड क्या हो गई, पतली। मुझे बताओ ये लाइन्स, ये बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर है। अब यही, अब मतलब हुआ क्या, देखें इसके अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। सोडियम पॉजिटिव वाले सारे के सारे n टाइम सोडियम पॉजिटिव कैथोड किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ। और कैथोड से की तरफ मूव करते ही उन्होंने अपने आप को, अपना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ लेके बैलेंस कर दिया और खुद को क्या बना दिया, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। खुद को क्या बना दिया, पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज के साथ ये बना है, जब भी कोई कैटायन या अनायन अपने आप को स्टेबल करने के लिए न्यूट्रल कर देता है, इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी चेंज। कैसा चेंज इसने अडॉप्ट कर लिया, प्राइमरी चेंज। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज।
समझ आ गई मेरी बात। सेम ऐसे ही क्लोरीन के केस में हुआ। देखते हैं क्लोरीन के केस में क्या हुआ। अनायंस Cl नेगेटिव, सारे Cl नेगेटिव किसकी तरफ भागे, एनोड की तरफ। अब नेगेटिव 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 वाले किसी ऐसे के पास, किसी ऐसे बेचारे गरीब के पास गए जो पहले ही भूखा बैठा था। इन्होंने कहा कि हमारे सिर से बोझ उतर जाएगा, तुम ले लो सारे नेगेटिव चार्ज। वो खुश हो गए, उनको नेगेटिव चार्ज मिल गया और उसी खुशी के चलते इनकी रोड क्या हो गई, मोटी। समझ गए? क्योंकि ये 1 2 4 5 नहीं, ये लाखों की संख्या के अंदर थे। इसी वजह से ये रोड क्या हो गई, थिन। थिन मतलब पतली, और ये रोड क्या हो गई, थिक। थिक मतलब मोटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ रहा है? ठीक है। तो अनायंस मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ। सेम स्टेप्स फॉलो अप हुए। क्लोरीन से क्या बना दिया, Cl। ये भी चेंज कैसा है, प्राइमरी चेंज। डन कर दूँ अब। ये सब कहला, अच्छा ये जो मूवमेंट है, कैटायन कैथोड की तरफ भाग रहे हैं, एनायन एनोड की तरफ भाग रहे हैं। यही मूवमेंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यही मूवमेंट किसकी मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स द कैटायन एंड अनायन, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की तरफ ये जो मूवमेंट हो रही है, यही मूवमेंट क्या कहलाती है, आयोनिक कंडक्टेंस। आयंस की वजह से होने वाली कंडक्टेंस। समझ गए? क्लियर? ये होगी आयोनिक कंडक्टेंस। ठीक है, बस अब थोड़ा सा टॉपिक रह गया। अब बात चलती है सेकेंडरी चेंज। देखो सोडियम पॉजिटिव ने, इधर देखो, सोडियम पॉजिटिव ने क्या कर दिया, सोडियम बना दिया। Cl नेगेटिव ने क्या कर दिया, Cl बना दिया। ये चेंज कौन सा है, ये चेंज है जी प्राइमरी। 1 डिग्री को ही प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी चेंज। अब सोडियम का नेचर बताओ। मोनो मतलब अकेला रहना पसंद करता है। क्या क्लोरीन अकेला रहना पसंद करता है? नहीं, क्लोरीन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सारे क्लोरीन में से 2 क्लोरीन ने अपना अपना ग्रुप बना लिया और मॉलिक्यूल फॉर्म के अंदर पहुंच गए। ये चेंज जब एक एटम अपने आप को मॉलिक्यूल बना देता है, क्या कहलाता है, सेकेंडरी चेंज। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? ये सारी बातें हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को ख़त्म करते हैं और आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है,